हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट द रेट फार्मा विद अंजलि। सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस के बारे में। इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस में क्या होता है, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, डिज़ाइंस की हम बात कर रहे हैं, यानी दैट इज कंसिस्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ शेप, कॉन्फ़िगरेशन और कॉम्पोजिशन ऑफ पैटर्न। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हमारा जो है, इसमें हम क्या बात करते हैं, इसके अंदर हम बात करते हैं क्रिएशन। किस चीज़ की क्रिएशन देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे क्रिएशन ऑफ शेप। कोई भी शेप हो गई, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है, उनका क्रिएशन देखने वाले हैं। या कोई भी पैटर्न होगा, कलर होगा, ऐसा पैटर्न या फिर ऐसा कलर क्रिएशन, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, कलर्ड क्रिएशन हो सकती है जिसकी कुछ ना कुछ एस्थेटिक वैल्यू होगी। आजकल हम बड़ा सुनते हैं ये वर्ड, एस्थेटिक है ना। अब इसमें क्या होता है हमारे पास कि इसको मेनली करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की जो विजुअल प्रॉपर्टीज होती है ना, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है यूज करा करते हैं। प्रोटेक्शन जो है, यूज टू प्रोटेक्ट द विजुअल डिजाइन ऑफ ऑब्जेक्ट, विजुअल डिजाइन ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम समझते हैं कि इससे हम क्या करते हैं, इट इज यूज टू मेक एनी प्रोडक्ट और आइटम मोर ब्यूटीफुल एंड अपीलिंग। यानी कि इंडस्ट्रियल डिजाइन हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो और ज़्यादा क्या लगे, अपीलिंग नज़र आए। ठीक है, अपीलिंग नज़र आए। अब जैसे हर के अंदर हमने एक्ट्स के बारे में पढ़ा है, उसी तरीके डिज़ाइन एक्ट भी होता है। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर आपको ध्यान में रखना होगा कि जो डिज़ाइन एक्ट था वो अपन का कब आया था। डिज़ाइन एक्ट अगर हम बात करते हैं, डिज़ाइन एक्ट की, ठीक है, तो डिज़ाइन एक्ट आया था 2000 में, आया था डिज़ाइन एक्ट, याद रखना। उसके बाद हमारे पास होता है जो रजिस्ट्रेशन होती है एंड प्रोटेक्शन होती है वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की, वो इसी एक्ट के अंदर आती है। अब हम समझते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी फाइल्ड। हमें सबसे पहले इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए क्या करना होगा, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए हमें करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म की फाइलिंग। एप्लीकेशन फॉर्म होगा और वो एप्लीकेशन फॉर्म को हम करेंगे फाइल। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की जो फाइलिंग होगी, अब एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी डिज़ाइन की कंप्लीट, बिल्कुल क्लियर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म की हम करेंगे फाइलिंग और एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें क्लियर और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मेंशन होगी। इसके बाद हमारे पास आता है एग्जामिन्ड बाय द रेलेवेंट बॉडी इन द कंट्री। पहले आपने फाइल कर दिया, फाइलिंग के बाद अगला काम अपन का क्या बचता है, एग्जामिनेशन। उसके अच्छे से जांच पड़ताल कर लेंगे कि सारा डॉक्यूमेंटेशन जो दिया है वो अच्छे से प्रॉपर दिया है या नहीं दिया। तो अगर कोई इशू नहीं है तब तो आपको सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनकेस अगर किसी ने अपोजिशन फाइल करी तो हमने उसको फेस करना पड़ेगा और एक अपॉर्चुनिटी दे देंगे कि ठीक करना है तो इसमें कुछ कर लीजिए, और फिर उसके बाद फिर से अपील मांगेंगे। तो कोई अगर दिक्कत अब नहीं लगती तो सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाएगा। सबके अंदर सेम प्रोसीजर रहने वाला है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। अब हम समझते हैं अगला टॉपिक, वो है हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। हमारा जो टॉपिक है अगला, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में। अब ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, नाम में ही हमने बचपन में पढ़ा कि ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी का मतलब यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसा साइन है यूज ऑन प्रोडक्ट जिसका कुछ ना कुछ ज्योग्राफिकल ओरिजिन होता है। एक साइन होगा हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, कुछ ऐसा साइन बना होगा जिससे हम ये बता पाएंगे ये इस जगह का प्रोडक्ट है। जैसे आपने सुना होगी बीकानेर की भुजिया, बीकानेरी भुजिया हो गई, ठीक है, या फिर आपने सुना होगा बीकानेरी भुजिया आती है। दार्जिलिंग की फेमस क्या है, चाय पत्ती, दार्जिलिंग की टी, ठीक है। इसी तरीके से कांजीवरम साड़ीज आती हैं, ठीक है, ये हम एग्जाम्पल में डाल सकते हैं, कांजीवरम साड़ी। अब ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए, इसका मतलब क्या है कि आपका वो जो प्रोडक्ट है उसकी रेपुटेशन, उसकी क्वालिटी, उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो भी होंगी एसेंशियली उस पर्टिकुलर ओरिजिन की वजह से होंगी। जिस जगह का वो पर्टिकुलर हमारा प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटी होगी, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज हमारी जो भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट
की होने वाली हैं वो होंगी उसके ओरिजिन की वजह से, ठीक है, उसके ओरिजिन की वजह से होने वाली है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कितने टाइम के लिए वैलिड रहता है, और इसका अगर मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है जोग्राफिकल इंडिकेशन का, तो जोग्राफिकल इंडिकेशन का जो ऑफिस रहने वाला है वो होगा चेन्नई के अंदर। और इसका जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो आपको ध्यान में रखना होगा, 10 साल का टाइम पीरियड रहने वाला है, 10 ईयर्स का टाइम पीरियड होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉपीराइट की। कॉपीराइट आपने सुना होगा। कॉपीराइट, देखो कॉपीराइट क्या होता है, ये भी एक तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही है। ये एक बंदे का अधिकार है जिसमें वो अपने पर्टिकुलर वर्ड हम इसमें कॉपीराइट में यूज करने वाले हैं। एक होते हैं लिटरेरी वर्क और एक होते हैं आर्टिस्टिक वर्क। उनकी प्रोटेक्शन करवाने के लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपन यूज करते हैं उसको अपन बोलते हैं कॉपीराइट, ठीक है। लिटरेरी वर्क्स के अंदर जैसे कोई भी नॉवल है, पोएम्स हैं, प्लेज हैं, ठीक है, जैसे नॉवल है, कोई भी पोएम्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, कोई भी प्लेज वगैरह है, कोई कोरियोग्राफी है, कोई म्यूजिकल कॉम्पोजिशन है, ठीक है, कोई म्यूजिकल कॉम्पोजिशन अगर है, ये सारी चीजें अपन की लिटरेरी वर्क में कवर होंगी। आर्टिस्टिक वर्क में आता है जैसे कोई पेंटिंग है या कोई ड्राइंग वगैरह, ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, ये सारी हमारी आर्टिस्टिक वर्क के अंदर आती है। तो अब कॉपीराइट का जो एक्ट है, हर एक्ट को आपको याद रखना होगा। कॉपीराइट का एक्ट अपन का आया था 1957 में, ठीक है, 1957 में। बट बाद में इसमें अमेंडमेंट्स हो गई थी, तो वो अमेंडमेंट्स कब कब हुई थी वो बता देती हूँ। 57 में ये एक्ट आया है। इसकी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो आपको ध्यान में रखनी होगी। इसकी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो ये 3 बार हुई हैं, 1999 में, 1999 में, 2002 के अंदर हुई हैं, 2012 के अंदर हुई हैं। ये प्रॉपर डेट्स का डाटा आपको ध्यान में रखना होगा। अब कॉपीराइट का ड्यूरेशन होता है लाइफ टाइम जो ऑथर की रहने वाली है, ठीक है, जिसने वो लिखी है पर्टिकुलर कॉपीराइट के लिए, वो जो पर्टिकुलर पोएम है, कुछ भी उसका वर्क है, ठीक है। तो 60 years काउंटेड फ्रॉम द ईयर फॉलोइंग द डेथ ऑफ द ऑथर। ट्रेड सीक्रेट क्या रहता है, जैसे ट्रेड सीक्रेट हर इंसान, जैसे हम खाना बनाते हैं उसकी पर्टिकुलर कुछ रेसिपी होती है, हर बंदे का अलग तरीका होता है, हर की अलग रेसिपी होती है, उसको बचा करके रखना, उसको प्रोटेक्टेड रखना हमारा क्या कहलाता है, ट्रेड सीक्रेट। कि कुछ बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं वो अपनी रेसिपीज, अपना प्रोसीजर पूरा सीक्रेट रखते हैं, वो बाहर डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, उसको अपन बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। वर्ड यूज करते हैं, नाम ही है ना ट्रेड सीक्रेट, मैंने ऐसे लिख दिया ट्रेड सीक्रेट। तो ट्रेड सीक्रेट हमारा वो प्रोसेस है किसी भी कंपनी का जो उस कंपनी से बाहर डिस्क्लोज नहीं करा जाता, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें कंपनी अपना वो पर्टिकुलर प्रोसीजर जो भी है, इंफॉर्मेशन है, उसको कंपनी के बाहर डिस्क्लोज बिल्कुल भी नहीं करेगी, ठीक है, डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर आता है उसका फॉर्मूला हो सकता है, सेल्स मेथड हो सकता है, कस्टमर प्रोफाइल हो सकती है, लिस्ट ऑफ सप्लायर्स एंड क्लाइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक एडवर्टाइजमेंट की उनकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी लगा लो, कस्टमर की कोई प्रोफाइल्स हैं, ये भी हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा सेल्स मेथड हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स हो सकते हैं, सेल्स मेथड्स हो सकते हैं, कोई भी उनका फॉर्मूला रेसिपी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इसका मोटा एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, बड़ा कॉमन, कोका कोला की रेसिपी किसी को नहीं पता, ये ट्रेड सीक्रेट है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का। इसके अंदर हमने कवर करा पेटेंट के बारे में, हमने समझा, ठीक है, पेटेंट डन। और हमने फिर पढ़ा कॉपीराइट, हमने अभी देखा कॉपीराइट पढ़ लिया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस देख लिए, इंडस्ट्रियल डिजाइन देख लिए, ठीक है, ट्रेडमार्क पढ़ लिया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेड सीक्रेट पढ़ लिया। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, वो हमने कवर कर ली हैं। इसके डिटेल्ड नोट्स आपको अगर चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे, उसका लिंक मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल बढ़िया तरीके से हैंडमेड नोट्स मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी इस वीडियो में अगर आपको रही हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।